नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। सभी प्रशिक्षुओं को गुड इवनिंग और शुभ संध्या का बहुत बहुत बधाई भाई। और आप लोग के अग्रिम भविष्य का भी बहुत बहुत बधाई दोस्तों, हम आपके सारे डाउट इस क्लास में लेते हैं। जो प्रशिक्षु अभी कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो बाद में कमेंट करते हैं, उनसे बस एक विनती है हमारी, तो अपने लाइफ से कोई भी बात अगर जुड़ी हो, कोई भी टेंशन हो लाइफ में, जिस भी बात को लेके, भाई पर्सनली भी टेंशन हो, तब भी आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन याद रखना, यूनिक होना चाहिए और वो पर्सनलाइज होना चाहिए, यानी कि उस पर अमल करने की जो शक्ति हो मेरे पास, वो होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब कि सारी बातें आप लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बच्चे किए हैं तो उसका हम जवाब देंगे। और आप यूपी टेट, सी टेट, बीएड या फिर किसी भी अन्य स्ट्रीम से अगर आप बच्चे हैं, जुड़े हैं, अगर जानकारी चाहते हैं हमसे, तो ये आपका डाउट क्लास 7 बजे से 7:30 8 बजे भी जाता है। तो इतने के बीच में होता है, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू हो जाते हैं, तो इसको हमको दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट हम जो बात करते हैं यहाँ पर, आपके कमेंट ऑफलाइन आने पर उसका हम जवाब देते हैं यहाँ पर, क्योंकि सोचने का वक्त भी तो चाहिए होता है हमें। तो इस वजह से हम एक दिन लेट आपका कमेंट का जवाब देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं साथियों। तो आप लोग भी अगर बच्चे नए हैं तो याद कर लें इस सेशन को। और इस सेशन में अगर आप आज कमेंट करते हैं नीचे, वीडियो खत्म होने के बाद, अभी नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद अगर आज कमेंट करते हैं, कोई भी डाउट हो लाइफ से जुड़ा हुआ या फिर टीचिंग से जुड़ी हुई या फिर स्टडी से जुड़ा हुआ या फिर कोई आस पड़ोस से भी जुड़ा हुआ, तो जो चीज़ें लीगल होती है, जैसे कि आप कुछ पूछ लिए मान लीजिए, तो आपसे अन्य प्रशिक्षु भी कुछ सीखेंगे, क्योंकि सीखना, लर्निंग हमारा एक तरह से कभी ख़त्म नहीं होता है। आपसे, हमसे, उनसे, मतलब यह सब सीखने की एक प्रक्रिया है। जितना आप हमसे जानते हैं, सीख पाते हैं, उतना ही हम आपसे सीखते हैं। आपका करंट हेवन टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, इस पर सारे पीडीएफ जितने भी यूपी टेट के क्लास चलते हैं दिन भर में, वह सारे उस पर दिए जाते हैं। मैथ के, यूपी टेट के पूरे क्लास खत्म हो गए हैं। इन्वायरमेंट के लगभग 20 क्लास हो चुके हैं, मतलब 20 क्लास और आएंगे, इसके बाद फिनिश हो जाएगा। अगर आपको डेली टेस्ट देना है तो 2-2 दिन का हमने टेस्ट प्रोग्राम बनाया हुआ है। डेली 9:05 के अंदर अंदर, या फिर 9:15 भी हो सकता है भाई, थोड़ा वेट कर लेंगे, 9:15 होते होते आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। आज सीडीपी का टेस्ट होगा, 9:15 से स्टार्ट होगा। मात्र 30 मिनट का दोस्तों, 30 क्वेश्चन होते हैं, उसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर जो बच्चे अब कह रहे हैं सर करंट हेवन जो आपका टेलीग्राम है, वो नीचे जो लिंक दिया गया है ओपन नहीं हो रहा है, उसको हम चेक कर लेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट बस सर्च करेंगे करंट हेवन, सही स्पेलिंग डालेंगे तो आ जाएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा। देख लीजिएगा वीडियो अगर हमारी है तो हम ही होंगे भाई, इस पर ज्वाइन हो जाना, ठीक है ना। और जिस भी प्रशिक्षु की बात करें, कमेंट, कोई जवाब, कोई कंफ्यूजन हो किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, किसी भी, तो आप वीडियो खत्म होते ही अपना कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं बच्चों का थोड़ा कमेंट लेना। इसका नाम रहेगा आज से बच्चों का सवाल और हमारा प्रयास। इस पूरे क्लास का नाम यही रहेगा आज से, थंबनेल पे आज से यही लिखा रहेगा भाई, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला जो कमेंट है दोस्तों, वंदना यादव जी का है। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने किया था, लगभग 1 घंटे हो गए। तो सर मान्य नहीं होगा, मतलब इन्होंने कुछ कहना, यह क्या कहना चाहते हैं भाई, रिजल्ट जब तक नहीं आएगा सर कुछ करिए हेल्प सर, 4th सेमेस्टर का पेपर जल्द हो जाए। देखिए हमने सुबह एक वीडियो बनाया था, हमने बोला था यह वायरल होना चाहिए, लेकिन वायरल तो तभी होगा जब आप में से कोई उसे शेयर करेगा। देख लेना हमारा प्रयास। अभी हमने शाम को एक दोस्तों, आज का जो हम लोग प्रोटेक्ट किए थे पीएनपी पर, उसका भी हमने वीडियो डाला है, लेकिन हमारे प्रयास से ही थोड़े होगा। आप बोलोगे करने के लिए, हम करेंगे, लेकिन आप उसे शेयर तो करो, आप उसे अन्य के तक पहुंचाओ। हमारा संगठन अगर होता है तो हमें ज़्यादा पात्र, मतलब ज़्यादा हमारी बातें सुनी जाती हैं, संगठन में शक्ति होती है। तो कोई सा भी वीडियो आता है और जो आपके टीचिंग से रिलेटेड वीडियो होते हैं, जैसे कि जो पढ़ाया जाता है यूपी टेट के, सी टेट के, सुपर टेट के क्लास, यूपी टेट के वैसे बहुत सारे मैक्सिमम क्लास खत्म हो गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में आकर कर लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आकर उसे डाउनलोड, मतलब सेव कर लीजिए अपने मोबाइल के यूट्यूब में, तो वहाँ से सारे लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, धीरे धीरे आप देख सकते हो, ठीक है। कैसे क्या करना है हम भी बताते हैं। आगे चलते हैं। आगे किसका क्वेश्चन है भाई, देखिए एक क्वेश्चन हमने कल डाला था कम्युनिटी पर, उसमें था, क्वेश्चन था झूलता हुआ हिरण भारत के किस राज्य में से संबंधित है। तो कम्युनिटी में डेली 6 से 7 या 5 प्रश्न आते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर आपके होते हैं, उसको जरूर दिया करें यूट्यूब के कम्युनिटी में। और बाकी हम तो करा ही रहे हैं दोस्तों। इसका जवाब मणिपुर होगा, ठीक है भाई। इसके बाद किस प्रशिक्षु का भाई, ये रिया गुप्ता जी। रिया गुप्ता जी अफ्रीका के लिए जो आज का क्वेश्चन डाला गया था, सवाना। तो सवाना कहाँ पे है भैया, अफ्रीका में, घास का मैदान है। अगला कमेंट किसका भाई,
चलिए, सभी बच्चों इसी तरह कमेंट किया करें जिससे उनका जवाब मिल जाया करेगा, ठीक है भाई। अब देखिए सौरभ कुमार मौर्य जी का कहना है, भाई बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है। खाने कहने का मतलब सुपर टेट में लो मार्क आने पर, लो नंबर आने पर एकेडमिक मेरिट ऐड करने पे 65+% हो जाए तो जॉब मिल सकता है। देखिए दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया है, वीडियो लेक्चर बनाया है, जिसमें कि यह बताया गया है कि सुपर टेट के फाइनल मेरिट में किस प्रकार से नंबर ऐड होते हैं, गुणांक किस आधार पर बनाए जाते हैं, हमने बता रखे हैं वहाँ पर। आप बिल्कुल अच्छे से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। 2 वीडियो हमने बनाया है। कहाँ पे मिलेगा? एग्जाम अपडेट। देखिए ऊपर से जब स्टार्ट करेंगे तो सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे, यूपी टेट के मैक्सिमम क्लास मिलेंगे, डीएलएड के क्लास मैक्सिमम मिल जाएंगे आपको। लेकिन आपको वो सब नहीं खोलना। आप नीचे आओगे तो लगभग 170 175 के आसपास उसमें क्लास होगा, है ना, वीडियो होंगे 175 प्लस करके वीडियो होगा। उसमें अपडेट आता है, एग्जाम अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन होता है तो उसमें देते हैं। जैसे कि आपकी डीएलएड की कॉपियां जो चेक हुई हैं, डीएलएड वाली, डीएलएड की जो कॉपी आपकी चेक हुई है वो कैसे चेक हो रही है, उसकी वीडियो भी हमने डाले हैं। कॉपी का लेकर ऐसे फ्रंट पर। इसके बाद आपका डीएलएड में एग्जामिनर बैठकर कैसे चेक करता है, डीएलएड की कॉपियां कैसे लिखी जाती हैं, बीएड में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, मतलब सब कुछ वहाँ पे अपडेट है आपके पास। आपका एक एक डाउट वहाँ पे मिल जाएगा। और सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट में जैसे कि एकेडमिक मेरिट किस आधार पर जुड़ते हैं, जैसे कि 10th के, हाई स्कूल के, आपके ग्रेजुएशन के, और प्लस आपके जो आप बीटीसी और बीएड करते हो इसका 10% ही जुड़ता है, 10%। और प्लस मतलब कि इधर हो गया 40% चारों का, और प्लस उधर का 60% आपका सुपर टेट में। जैसे आप सुपर टेट में अगर 105 नंबर लाते हैं तो आपका 70 के आसपास गुणांक बनेगा, 48% कितना होगा भाई, 70 प्लस ही होगा आपका, 70% के आसपास बनेगा। मतलब कि इस बार जो पिछली बार भर्ती हुई थी दोस्तों, उसमें जो मेरिट बना था, मतलब गुणांक जो बना था वो 70 प्लस था। तो जितने भी 70 बना था, जो बच्चे 70 प्लस थे उनका सिलेक्शन हो गया था। तो 65 प्लस पे तो आशा कम है, क्योंकि अब इतने टैलेंटेड बच्चे हो गए हैं दोस्तों कि 65 प्लस पे नहीं होगा सौरभ मौर्य जी, ठीक है ना। तो आपको कम से कम नहीं तो 70 गुणांक तो लाना होगा, और एकेडमिक मेरिट अच्छी होनी चाहिए। अभी देखिए फिलहाल में मान्य चल रहा है कि हो सकता है एकेडमिक मेरिट खत्म करने के, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं हो सकती है, क्योंकि डीएलएड वाले बीटीसी वाले बच्चे हड़ताल कर देंगे भाई, भयंकर वाला। क्योंकि जिसकी मेरिट अच्छी है वह डीएलएड वाले ही हैं, और प्लस अगर उनका हाई स्कूल इंटर ये सब अच्छा है तो तब तो भाई उनकी चकाचक जॉब लग सकती है भाई। देखो अगला इन्होंने क्या प्रश्न पूछा है दोस्तों, सौरभ मौर्य जी ने ही पूछा है। सुपर टेट में देखिए आप लास्ट तक बने रहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है महोदय जी, आप इसे शेयर कर दें, जिससे कि और विद्यार्थी जो हैं उनके पास यह वीडियो पहुँचे, या फिर अन्य क्लासेस जितने आते हैं दिन भर में, अगर आप नहीं देखते हैं तो उसे देखें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा। देखो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल रहा है, सारे क्लासेस मिल रहे हैं, डेली कराते हैं, भले 4 बच्चा 5 बच्चा देखता है, लेकिन हम अपने मेहनत पे भरोसा रखते हैं, कभी न कभी तो मेरी मेहनत सफल होगी, है ना, कभी न कभी सफल होगी। तो आप लोग नहीं देखेंगे तो कोई और देखेगा, किसी और का 120 नंबर आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग लें क्लास सारे, और अपडेट जो आते हैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं। तो आप जब जुड़ जाते हैं तो लास्ट तक बने रहें, छोड़ कर ना जाएँ। अगर कोई पार्ट बीच में स्किप करते हैं तो यहाँ पर सारे प्रशिक्षुओं का नंबर बारी बारी से आएगा जिन्होंने कमेंट किया होता है। तो अपने नंबर की, अपने बारी का वेट करें, और अपना कमेंट ऑफलाइन करें। बार बार इस तरह से करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम इसको लेते नहीं हैं, क्योंकि यह बाद में गायब हो जाता है। जो आप कमेंट कर रहे हो ये बाद में गायब हो जाता है, लेकिन जब आप ऑफलाइन कर दोगे ना तो पड़ा रहेगा वहाँ पर, हम उसको लेकर किसी तरह आपको करा देंगे। जैसे यहाँ पर लिए हुए हैं, देखिए बहुत सारे कमेंट, 24 घंटे का कमेंट हम लेते हैं भाई। इसमें कुछ आज तो प्रश्न कम ही हैं। देखिए हमने एक कम्युनिटी में प्रश्न डाला था, ओजोन परत मोटाई नापने की इकाई क्या है, तो भैया इसका ओजोन परत की जो मोटाई नापने की इकाई है वो डॉप्सन है साथियों। तो कम्युनिटी में जो प्रश्न आते हैं उसका आंसर भी हम दे दिया करेंगे डेली। देखिए इसके बाद किसका भैया, प्रीति सैनी जी का क्वेश्चन है भाई। देखो प्रीति सैनी जी, आप जो बोल रही हैं प्लीज़ कॉमन नंबर दीजिए प्लीज़ सर। देखिए ऐसी बात नहीं होती है कि कॉमन नंबर बोल दिए और मिल जाएगा, वहाँ पे जाना पड़ता है, और प्रॉब्लम्स जब आते हैं तो उसी समय उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया जाता है। लेकिन आप लोग तो सुनते नहीं हो। जब अभी देखिए इस समय क्या प्रॉब्लम चल रहा है, आपको क्या चाहिए, आपको यह चाहिए कि 4th सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो जल्द जारी हो, 2019 बैच फ्रेश वालों का। और हमने एक वीडियो सुबह बनाया था, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, 1000 व्यूज़ गया है सिर्फ, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो शेयर नहीं करोगे आप लोग, हमें पता है। हमने 1 लाख का टारगेट रखा है, अगर 1 लाख उस पर व्यूज़ आ जाता है, समझ लेना कि बहुत बढ़िया हम लोग के लिए हो जाएगा सारी चीज़ें। संगठन में शक्ति होती है, हमेशा आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, ठीक है भाई। कूट पड़ जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो जैसे कि जो बैक प्रशिक्षु हैं 2019 वाले, उनका सबसे ज़रूरी चीज़ है कि रिजल्ट तो आएगा ही, और प्लस वो यूपी टेट में तो मान्यता हो जाएगी, उनकी मिल जाएगी।
आराम से यूपी टेट में बैठ सकते हैं, मान्यता भी मिल जाएगा और थर्ड सेमेस्टर प्रमोट भी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नहीं होता है तो आप सुपर टेट के लिए लायक नहीं बचोगे, यूपी टेट सी टेट निकाल के क्या करोगे। तो हमने इसी वजह से एक वीडियो बनाया था कि जल्द से जल्द आपका पेपर का अनाउंसमेंट हो, पेपर के डेट घोषित हो। ठीक है, हमने वीडियो बनाया था लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। अगर आज ही का वीडियो है दोपहर वाला, आप लोग देख लेंगे। और उन प्रशिक्षुओं का जो फ्रेश प्रशिक्षु हैं उनके लिए भी अभी हमने उसमें बात की थी कि भैया कम से कम रिजल्ट इनका जल्द से जल्द जारी हो। ऐसा ना हो कि सुपर टेट के जो मतलब कि आपके शिक्षक भर्ती आके चली जाए और आपका रिजल्ट ना है। भाई ऐसा हुआ है पिछली बार, तभी हम बोल रहे थे कि बहुत ही दर्दनाक स्थिति हो जाएगी, बच्चे बहुत ज़्यादा आत्महत्या भी करने लगेंगे। समझ रहे हो ना, अभी भी धमकी मिलती है, थोड़ी सी डीएलएड में पता नहीं कैसे लग गया बैग तो बच्चों की धमकी आने लगती है, सर हम मर जाएंगे, ये कर लेंगे। मतलब ये सब बकवास चीज़ है भाई, ये सब क्या है, इसमें कुछ नहीं रखा है। थोड़ा सा मेहनत कर लो ना, हमारी बात तो सुन लो। अभी से सुन लोगे तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा, नहीं तो बाद में यही बोलोगे सर बताओ ये कर दो वो कर दो ये कर दो। अभी से जब जागरूक हो जाओगे ना तो बाद में अपने आप आराम हो जाता है। हमने तो देखा था, आज हड़ताल हुआ था ना, आप ही लोग के लिए हुआ था ना भाई, वहाँ पर हम लोग पीएनपी में धरना हुआ था कि नहीं, आप ही लोग के लिए हुआ था। हमने वीडियो डाला है तो उसमें 22 तारीख की बात कही गई है। 22 तारीख को आपको हो सकता है रिजल्ट आ जाए, तो देखते हैं 22 तारीख को क्या होता। नहीं आता है तो उन्होंने बोला है कि मान्यता दे दिया जाएगा, ये सब सारी बातें हुई हैं। तो उसको आप वीडियो देख सकते हैं, 1 मिनट के आसपास का है वीडियो। तो हमने डाला हुआ है, दोपहर में आया था। दोपहर में क्या 3 साढ़े 3 बजने के करीब आया था, आप देख सकते हैं। संजीव गंगवार जी का कहना है सर पहले सेकंड सेमेस्टर बैक का रिजल्ट तो निकलवा दीजिए प्लीज़ सर। तो भैया देखिए रिजल्ट तो आना तय है, आप लोग के लिए बातें हो गई हैं। जब यूपी टेट की उन्होंने दोस्तों जब बोल दिया है भाई, लिखित दे दिया है, रिजल्ट की बात कही गई है, तो हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए, लेकिन यह भी संभव ना हो कि लेट हो। आपका रिजल्ट टाइम से आ जाएगा, घबराने की बात नहीं। अभी तो हमारे पास 2 दिन का वक्त है, ठीक है ना। जैसे आज हुआ था वैसे 1 दिन और हो जाएगा, ठीक है। जाकर हम लोग तब तक नहीं हटेंगे वहाँ से। आज तो हमने जब उन्होंने बोला हटने के लिए तो हम लोग वहाँ से हट गए, लेकिन अगली बार जब जाएंगे तब तक नहीं हटेंगे जब तक रिजल्ट ना वो जारी कर दें, ठीक है ना। तो भरोसा रखिए और प्लीज़ प्लीज़ भरोसा तभी रखिएगा दोस्तों जब आपको कुछ लगे, ठीक है। क्लासेस आप 1-2 क्लास लेके देख लो यूपी टेट्स का। अगर आपको लग जाए कि कोई अच्छा बंदा या फिर कोई सिलेक्टेड बंदा, कोई निकालने वाला बंदा पढ़ा रहा है हमको 120 125 लाने की बात कर रहा है, तो मतलब उसमें दम होगा। आके देख लो, मैथ का क्लास सारा खत्म हो गया है, हिंदी के सारे बेसिक क्लास खत्म हो गए हैं, टेस्ट करीब 8 खत्म हो गया है, ठीक है। सीडीपी की क्लास डेली होगी। अब डेली मतलब कि एक दिन, अब 2 दिन सीडीपी का होगा, एक दिन टेस्ट हिंदी का होगा, हमने इस तरह से रखा है। और इन्वायरमेंट के क्लास एक दिन होंगे, मैथ की क्लास 2 दिन। मैथ के कम ही लेक्चर हैं तो जल्दी जल्दी खत्म कर दिया जाए। और इन्वायरमेंट के मैक्सिमम क्लास हो चुके हैं, आप लोग देखो। संजीव जी आपकी बात सुन ली गई। पूजा चौधरी जी थैंक यू बेटा। आगे देखो भाई, थैंक यू बेटा, क्या थैंक यू सिस्टर भाई, आप लोग हमारे ही हम उम्र हैं तो बेटा करने से थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और भाई कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मतलब कि एक शिक्षक की ना देखने का, एक सोचने का नज़रिया होता है ना। तो आप लोग तो हमारे भाई बहन हो, और भाई बहन को एक फैमिली है हमारी, समझ लो ना भाई। तो आप लोग फैमिली में थोड़ा सा मिलजुल के रहा करें, अगर कोई दुराचारी घुस जाए तो उसे बहिष्कार किया करें, ठीक है ना। आगे देखिए, जूही सिंह जी का कहना, सर मेरा तीनों सेमेस्टर में मैथ्स में ओनली बैक है। याद देखो, अब मतलब कि हद है भाई, तीनों सेमेस्टर में मैथ बैक है। मैथ का पाला हमसे नहीं पढ़ा होगा आपका, इसका मतलब पाला पड़ जाए आ जाना। फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा मैथ हमने एक वीडियो में खत्म किया है। जो फोर्थ सेमेस्टर का मैथ है साथियों, उसको हमने रात रात जग कर, भाई जो बच्चे देख रहे थे बताओ, जिद था हमारा जिद था कि रात रात तक 12 बजे तक हम क्लास लेते थे। एक ही बज जाता था। कभी क्लास जिस दिन नेटवर्क इशू होता था उस दिन हम फिर भी लगे रहते थे, कुछ प्रशिक्षु ही रहते थे, लेकिन बाद में उन लोग की जो बातें होती थी, जो कहते थे वो हम करते थे। भाई उसी का परिणाम है कि आज हमारे प्रशिक्षु बोलते हैं कि सर फोर्थ सेमेस्टर में अच्छा नंबर आएगा मैथ में, उसी का परिणाम है। मुझे अच्छा लगा बच्चे इस तरह बोल रहे थे, और अच्छा भी आएगा, देख लेना। सारे प्रशिक्षुओं का जिसने मुझसे पढ़ा है फोर्थ सेमेस्टर में, उसका 100% श्योरिटी के साथ जितना नंबर को करके आए हैं उतना नंबर ही आएगा, ठीक है भाई। आगे देखो, जूही सिंह जी का कहना है, भैया तीनों सेमेस्टर में बैक है इनका मैथ में, पेपर दिया है रिजल्ट नहीं आया है अभी, तो यूपी टेट मेरे वैलिड होगा क्या। भैया वैलिड होगा, अगर रिजल्ट आप पहले तो डाल दो। देखो फर्स्ट सेमेस्टर का अगर आपका बैक है, सेकेंड सेमेस्टर में बैक है, आप प्रमोट होने वाले थे, मान लो आप प्रमोट होने वाले थे, आपने तीनों सेमेस्टर का मैथ का दिया होगा, तो मान लो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में आपका बैक है मैथ में, आप तो 2019 बैच के हो नहीं, इसका मतलब, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर ही नहीं हुआ था और थर्ड सेमेस्टर का पेपर नहीं हुआ था, मतलब आप 2018 बैच के हो गए या फिर 2017 बैच के हो गए, तब तो आपके लिए वैलिड है भाई। आपका जैसे रिजल्ट आता है, अगर आप पास हो जाते हो, यूपी टेट का फॉर्म अपीयरिंग में डाल दीजिए, आपका वैलिड है। केवल एक सब्जेक्ट में वैलिड बैक है ना भाई, तो आपका वैलिड है, आप डाल दो। लेकिन याद रखना साथियों, यूपी टेट का जो क्लास चलाया जा रहा है उसको नहीं करोगे बाद में पछताओगे। यही कहोगे, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए होए क्या, ये कहावत है ना भाई, पछताए होए क्या। भाई राकेश जी पूरा करना मेरी कहावत को।
सोनम सिंह जी, सर संस्कृत का वीडियो भाई देखिए, अभी तो मैम का थोड़ा सा भाई अभी पता नहीं चल रहा है, मैम गायब हो गई हैं है ना। तो मैम आएंगी तो जल्द ही आपका इस क्लासेस की बात की जाएगी। वैसे सारे क्लासेस चल रहे हैं और मन किया तो संस्कृत भी पढ़ा देंगे, है ना। बस ख़त्म हो जाए, कोई बात नहीं है भाई। चलो देखो कीर्तिका, और बस आप लोग सपोर्ट करो, प्लस मतलब कि डेली ये कोशिश किया करो, सर को हम इतना वीडियो, सर के पिछला वीडियो जितना देखेंगे सब शेयर करेंगे, जितने क्लास सर के मैथ के, हिंदी के, इन्वायरमेंट के, सीडीपी के देखेंगे सब शेयर करेंगे, दबा के शेयर करेंगे। अगर बच्चे आने हैं तो आएंगे, नहीं आने हैं तो नहीं आएंगे। बस आप अपना कर्म करो, हम भी अपना कर्म करते हैं ना, तो कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आप स्टेटस लगाओ, डेली लगाओ 4-5 वीडियो स्टेटस। यार कैसे नहीं आएंगे आपके दोस्त, यार आएंगे। उसको ये विश्वास हो जाएगा ये लगाता क्यों है ससुरा, ये लगाता इस वजह से इसको लाभ मिलता होगा तभी तो लगाता है। तो आप लगाओ, और याद रखना जिसकी निंदा होती है वही बिंदा बन जाता है ना, समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा बन जाता है। और निंदा होना भी एक उचित है। निंदा जिसकी नहीं होगी, मान लो आप कभी गलती किए तो आपकी गलती का कभी एहसास नहीं होगा आपको, अगर कोई उस पर निंदा नहीं करेगा तो, समझ रहे हो ना। तो गलती करना भी उचित है और गलती होना भी चाहिए आदमी से। गलती के बिना आदमी सीखता नहीं है, गलती होगा तो आप सीखोगे और आप अग्रसर होने की बात करोगे। फिर से जैसे कि आपका कभी मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में बैक लगा था, अब दोबारा आप यही कोशिश करोगे निकाल जाए ना, क्योंकि आपको एक अनुभव मिल गया है किस प्रकार से पेपर को लिखना चाहिए। हमने खुद बनाया है वीडियो कि पेपर को कैसे लिखें कि हमारा जो नंबर है वो आया, फिर हमारी कॉपी देखते ही एग्जामिनर खुश हो जाए। तो आप देख लेना, अगर वीडियो है प्लेलिस्ट में। भैया शुभम यादव जी का कहना है, आप सही बात बोल रहे हो सर। बिल्कुल भाई, हम सही बात बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं इसका तो जवाब आप ही लोग दोगे। और लाइफ की जो जीवन की सारी घटनाएं होती हैं आप हमसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हर एक बात यार, हर एक बात। देखिए अभी लेंगे कुछ प्रश्नों का जवाब। देखिए एक लोग पूछी हैं कि सर मैडम का नाम बताइए। भाई मैडम का नाम बता देंगे, आने दो वक्त, पता चल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। ममता सैनी जी का कहना है, हाँ सर जल्दी से 4th सेमेस्टर का एग्जाम भाई हो जाएगा, घबराओ मत, लेकिन आप लोग सपोर्ट करो तो सपोर्ट करो। लेकिन हमारे कहने से नहीं होगा ना, पीएनपी जब तक चाहेगा नहीं तब तक नहीं होगी सारी चीज़ें। और पीएनपी तो बहरा है, पीएनपी बहरा है, आपको पता है कि नहीं। उसके पास बड़का भोंपू लेके जाना पड़ता है, कुंभकर्ण को उठाने वाला भी भोंपू उसके पास नहीं काम करेगा। कुंभकर्ण को उठाने वाला, मतलब कल हम रामायण देख रहे थे और पापा जी देख रहे थे, वो भगा भगा के देखे जा रहे थे। और तो हमको लगा कि देखना चाहिए भाई कुंभकर्ण वाला। आ गया कुंभकर्ण की बारी, कुंभकर्ण उठने की बारी आ गई, तो हमको लगा है भाई इसको देखना चाहिए, क्योंकि उस वह सीज़न वह थोड़ा सा जो रोमांटिक होता है उसमें जो मतलब कि बहुत सारे खीर पकवान वगैरह उसके पास ला के रखता है और उसके नाक में जब सुगंध जाता है तो कुंभकर्ण बेचारा टाइट हो जाता है। वही होता है ना, मतलब कि जब आदमी को जो चीज़ें चाहिए होती हैं अगर वो एक्चुअल में उसे मिल जाए ना तो आदमी कहाँ दुखी हुई हो, बताओ आप कहाँ दुख होगे। लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ें हमें चाहिए उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा भाई, तब ना हम वो चीज़ पा सकते हैं। तो बस यही चीज़ें हमने वहाँ से सीखा। और मेहनत तो हम करते हैं, आपके लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, खुद ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, मतलब कि खुद भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, आप लोग को भी करते हैं, और कुछ कॉलेज में देखते हैं, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। तो थोड़ा सा बस आप लोग सपोर्ट कर देंगे ना तो हमारी जो फैमिली है बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत 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 बड़ी। भाई राकेश जी आपको पता है कितनी बड़ी होगी ना, बता देना। तो ममता सैनी जी का कहना है, हाँ सर, हाँ हो गया भाई इनकी ना। और डिंग अगला देखो, ममता सैनी जी हो गया भाई। ममता सैनी जी 2 बार कमेंट की हो क्या। सर 3 सेमेस्टर का भी बता दीजिए कब तक रिजल्ट आएगा। 3 सेमेस्टर का रिजल्ट 4th सेमेस्टर के साथ आएगा भाई, है ना, 4th सेमेस्टर के साथ आएगा। सौरभ मेहरा जी बोल तो दिए भाई आपको, प्लीज़ आप फुल डिटेल्स में बताएं, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। भाई बता तो दिया। यूपी शिक्षक भर्ती में क्या लिखे भाई, कैंडिडेट को सुपर टेट में कितना मार्क्स लाना होगा। भाई बता दिए हमने, एक वीडियो बनाया सुपर टेट में कितना मार्क्स लाने होते हैं। वैसे मार्क्स से कोई ज़्यादा वैलिड मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें गुणांक आपका होना चाहिए। गुणांक अगर आपका लड़ गया, आप मेरिट में आ गया आपका गुणांक, तब आपको जॉब मिल जाएगा भाई। जॉब बहुत ईजी होते हैं पाना, बस आप लत तो लगा लो। लत लगाते हो किसका पता है ना आपको, किसका लत लगाते हो, जो आपके लाइफ में बहुत सारे अन्योन बदलाव करके चले जाता है आप पर्सन, आप उसका लत लगा लेते हो। बस उसी का लत छोड़ दो ना, तो आपका अगर यह बीमारी लग गई पढ़ने का ना, तो कोई माइकलाल नहीं रोक सकता। आपकी यह गर्लफ्रेंड है, इसको गर्लफ्रेंड बना लो अपना, फिर उसके बाद प्यार करो इससे। यह ऐसी गर्लफ्रेंड है साथियों ना, कभी धोखा नहीं मिलेगा। प्यार करके देख लो बुक से और वीडियोस से, लेक्चर से प्यार करके देख लो। बस तुम अपने आप को यह कह लो, संतोष कर लो कि सर की जितने लेक्चर आते हैं कोई लेक्चर नहीं छोड़ेंगे। तो देख लेना इसके बाद बच्चा मेरे, आप अगर सारे ज्योग्राफी का लेक्चर देख लोगे जो पढ़ाया गया है ना, बता रहे हैं बावला हो जाओगे। आकर देख तो लो,
दीवाना नहीं हो गए तो कह देना आके, पर देख तो लो। इन्वायरमेंट की क्लास सारे देख लोगे ना, अभी 13 ही क्लास हुए हैं, 13 लेक्चर हुए हैं, ज़्यादा लेक्चर नहीं हुए, मैथ के काफ़ी ज़्यादा लेक्चर हो गए हैं, तो आप उसे रिवीजन करिए, है ना। तो आप देख लो बस क्लास, दीवाना नहीं हो गए ना तो लिख देना कि मैं दीवाना नहीं हूँ आपका, लिख देना भाई। देखिए पंकज सोनी जी का कहना आई लव यू सर, भाई आई लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू। भाई देखो आगे फिर पंकज सोनी जी पूछ रहे हैं, पंकज सोनी जी का ये नहीं भाई, यह कोई लड़की है भाई, देखो उन्हें नाम ले लिए थे भाई, बहुत अच्छा किया जो नाम नहीं लिया, नहीं तो फिर समझ रहे हो फिर गलती हो जाती है, हमने बहुत सही किया नाम नहीं लिया, है ना, फिर समझ रहे हो ना, फिर बवाल आ जाता है ऊपर से, अभी तो फ़ोन ही बंद है, पता चलता फिर ऊंचाई शुरू हो जाती। आगे देख लो पंकज सोनी जी, बैक वालों के साथ धोखा दिया गया, कॉमन नंबर के लिए कोई नहीं बोला था। भैया कहाँ थे आप, सोए थे क्या? बैक वालों को जब बुलाया गया तो आए नहीं, और जब यहाँ पे आवाज़ उठाया गया तो शेयर नहीं किए, तो यह गलती आपकी होती है, आप यही गलती आज भी कर रहे हो। आपको पता है कि आपका रिजल्ट अगर लेट आया, अगर फोर्थ सेमेस्टर का पेपर नहीं हुआ तो शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ पाओगे। हमने इस पर सुबह ही वीडियो बनाया था, कल फिर बनाएंगे इस पर ही वीडियो, कि जिससे कि आप इसको देखें। हमारा तो जिद है, शेयर करना है आपको, बस शेयर करो दबा के भाई, कम से कम 1-2 लाख व्यूज़ तो लाओ, 1-2 लाख कोई कम नहीं होते हैं, मतलब कि ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर हम अकेले बना सकते हैं सारे क्लासेस, तो आप शेयर करने क्यों नहीं आ सकते भाई, करो भाई। माफ़ करना जो इन्होंने, ये लड़की है भाई, और इनका नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि यह गलत चीज़ लिखी हैं, और हम गलत कैसे लिखी है, एक शिक्षक का प्यार इन्होंने जताया, बस कुछ नहीं, है ना। शिक्षक हैं उनके, बस भाई हैं, समझ लो उनके भाई हैं, जो इन्होंने ऐसे बोला है और कुछ नहीं। और हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता इन सब पे, है ना, और बकवास की चीज़ें होती हैं सब, और लाइफ को बर्बाद करके चली जाती हैं, ठीक है ना। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एक्चुअलिटी वही होता है, और आदमी जब एक चीज़ से लगाव लगा लेता है ना, तो दूसरे पे उसका मन नहीं करता है, ठीक भाई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और मन की बात यहाँ पे नहीं है। खैर खैर, एक शिक्षक और एक भाई का, एक बहन का रिलेशन की बात यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है, और कोई अदर आप लोग नहीं समझेंगे। निगम निगम जी का कहना है बैच 2019 सर, जिनका बीटीसी सेकंड सेमेस्टर में टीचिंग नंबर नहीं आया है। भाई देखिए, आपका हम नंबर पूछने वाले थे, अपने टीचर के पास कॉल किए थे, तो माफ़ी दीजिएगा, थोड़ा सा हम भूल गए, लेकिन आप फिर से कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। निगम जी एक बार फिर से ऑफलाइन कमेंट करिएगा, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट लेके हम रख लेते हैं, इसको ना हम सेव करते हैं, आपकी कमेंट जरूर लेंगे, कल लेंगे, ठीक है भाई। हाँ आगे देखिए, सुधा सुधा चाक का कहना है भाई, सर 18 बैच वाले डाल सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर पूरा बैक का एग्जाम दिया है। भाई देखिए, थर्ड सेमेस्टर का पूरा बैक का एग्जाम दिए हैं, तो 18 बैच के हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा, लगता है, विश्वास है, तो डाल देना यूपी टेट का। सीटेट का भी डेट बढ़ा है, फिर से डाल देना। आस्था यादव का ना है, सर फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद हम लोगों का एग्जाम होगा कि पहले ही सर प्लीज़ बताइए ना। देखिए, फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ जाएगा तभी जाके बैक प्रशिक्षुओं का फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा, इतना ज़्यादा कोई वीडियो जो हमने कल आज सुबह बनाया था, अगर आप नहीं देखे हो तो देख लो। 11 बजने के आसपास एक वीडियो आई थी, उसमें हमने हल्ला बोल का नारा लगाया है भाई। लेकिन अब अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम चलेंगे, जैसे आज बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर गए थे दोस्तों, हम लोग मतलब वहाँ पे गए थे, और पीएनपी पे आज का हमने वीडियो डाला है शाम को, तब करीब 3:30 बजे के करीब। उसका परिणाम क्या आया है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, आप लोग देख लेंगे। और 22 तारीख की जाने की फिर बात हुई है, तो जाएंगे भाई। आप लोग के लिए जो उचित होगा, जो अनुचित होगा, क्या किया जा सकता है, करना है, दौड़ना भागना तो है ही। खैर, दिव्या गुप्ता जी, असम भैया देखो, इन्होंने कम्युनिटी में आंसर दिया है, और मस्ती इनको सूझ रही है। आगे देखिए, आस्था यादव जी, यूपी टेट का फॉर्म भर दिए हैं, प्राइमरी और जूनियर दोनों पेपर, सर रिजल्ट का क्या होगा? भाई रिजल्ट बढ़िया होगा, अच्छा सोचो, अच्छा विचार अच्छा होगा। अच्छे विचार वाले हमेशा सफल होते हैं। खुश रहो, प्रसन्न रहो दुनिया में, और कुछ नहीं है दोस्तों, सब कुछ एक तरह से भ्रम है, ठीक है ना। अपने से खुश रहें, दिल से खुश रहें, आमने सामने हर तरह से पॉजिटिव रहें, बगल से अगल से जो भी आपको निगेटिव करते हैं उनकी बातें सुन लें या फिर हट जाएं वहाँ से, पॉजिटिव रहें, यही बहुत बड़ा बदलाव लाएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है ना भाई। और रिजल्ट आना तय है, घबराइए मत। जितेंद्र सिंह जी, सर मैंने यूपी टेट का फॉर्म फिल करके अपीयरिंग में डाल दिया है, मगर रिजल्ट में पास हो जाए तो क्या हम वैलिड? भैया बिल्कुल हो जाओगे बच्चा, क्योंकि एनसीटी के गाइडलाइन में ही लिखा है। अगला, जिया सिकलानी का कहना है, सर अगर हम यूपी टेट का फॉर्म फिल करते हैं, रिजल्ट 25 अक्टूबर से पहले आ जाए तो क्या यूपी टेट मान्य होगा? भैया यूपी टेट मान्य होगा, अगर नहीं भी आता है तब भी मान्य होगा, ठीक है। क्योंकि जिनका सेमेस्टर बैक है उनके लिए मान्य नहीं होगा, जिनका एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट बैक उनके लिए मान्य होगा। आपका नहीं प्रश्न, बहुत सारे बच्चों का यही प्रश्न है, हम जवाब दे रहे हैं उसका। डीएलएड करके जिंदगी बर्बाद हो गया है, हाय माही हाय राम, मतलब यह लिखने की क्या फायदा भाई बताओ।
इनका नाम है सुरेश कुमार जी। DLED करना, B.Ed करना, हमने जैसे जूनियर एडेड का जो पेपर हुआ था तो हमने उसमें भाई साहब का, बड़े भाई साहब लोग हैं तो उनका हमने एक तरह से इंटरव्यू लिया था। आप देखना उस वीडियो को, करीब 6-7-8 हज़ार के आसपास में उस पर व्यूज़ गए हैं, तो देख लेना। अभी 3-4 दिन पहले जो हुआ था पेपर जूनियर एडेड का भाई, उसी का है। और उसके साथ प्रधानाध्यापक वाला भी था, तो उसका आप देख लेंगे। देखने के बाद उसमें खुद समझ जाएंगे कि बैक क्यों आता है। बैक आने का कारण है, देखिए DLED करना, B.Ed करना दोनों समान है। अगर आप मोटिव बना लेंगे पास होने का, तो पास होने से कोई नहीं रोकेगा भाई। हमारे पास 5 मित्र हैं, मतलब 5 नहीं, हमारे पास तो कई सारे मित्र हैं, लेकिन 5 मित्रों ने B.Ed किया, DLED किया है और उनका मार्क्स तो 98 है, 96 है, 96 के अबव है। अब आपका कैसे बैक लगता है तो हमें नहीं पता, और हम क्या कर सकते हैं भाई उसके लिए। आप मेहनत नहीं करते हो, आपका टेलीग्राम का लिंक नहीं खुल रहा है। हाँ भाई, टेलीग्राम का लिंक नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। सोम ऐड जी, सोम ऐड इनका नाम है। तो भाई आप क्या करो, टेलीग्राम पे चले जाओ, सर्च कर लो करंट हेवन, वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, हम उसको सही करते हैं, नहीं खुल रहा है तो। साक्षी सिंह जी, ना ही आए तो अच्छा है, जिंदगी हराम हराम हो गई है ससुरा DLED बैक लगने से। भाई देखो, हमको तो दुख भी होता है और अंदर से ऊपर से हंस देते हैं, और अंदर से बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमारे प्रशिक्षु इस तरह से मतलब निराश हो जाते हैं। तो इसमें कुछ हर्ज नहीं है, आप लोग निराश ना हो, बढ़िया होगा, सबके लाइफ में बढ़िया होगा। सबके लाइफ में दुख तकलीफ लगी होती है, आपके लाइफ में DLED से तकलीफ लगी हुई है, तो एक तरह से यह समझ लो कि आपके ऊपर मंडराने वाला कोई जो होता है ना, सर पे मंडराना, तो वो हट जाएगा बादल, जो काली बादल है। आएंगी खुशियाँ, सबके लाइफ में आएंगी, क्योंकि जब तक परेशानियाँ नहीं होती तब तक खुशियाँ नहीं आती। सोनम सिंह जी, सीटेट का डेट 25 तक हो गया है जी। सोनम सिंह जी हमें कल बता रही थी, और तुरंत इन्होंने बताया, लेकिन हमने वीडियो नहीं बनाया इस वजह से, क्योंकि भाई रात हो चुकी थी, और इनका जब कमेंट आया तो हमने कहा भाई चलो बना देते हैं, कोई बात नहीं, तो सुबह डाला था हमने। मोहित राणा जी का कहना है, सर अगर 4th सेमेस्टर का बैक लग गए तो उसके बाद क्या होगा। हमारा भी दो सेम का B.Ed 2 सेम का बाद न 2 सेम के बाद जो 4th सेमेस्टर का पेपर होगा, क्या उनके साथ 4th सेमेस्टर का बैक दे सकते हैं। देखिए, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। इसके लिए हम आपका कमेंट हम थोड़ा सा लेते हैं, और एक बार फिर से आप कमेंट करिएगा अगर हमारी बातों को सुन रहे हैं मोहित राणा जी, तो हम आपका कमेंट लेकर दूसरे दिन, मतलब कल आपका आंसर देंगे। लेकिन कमेंट करिएगा फिर से, क्योंकि हम इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख नहीं रहे, इतनी खास ज़रूरी बात नहीं है जब, लेकिन आप फिर से कमेंट कर दीजिएगा, हम अपने सर से पूछते हैं इससे, ठीक है ना भाई। आगे निधि शुक्ला जी, देखिए जो चीज़ें हमें नहीं आती इसी वजह से बोलते हैं आप ऑफलाइन कमेंट करो, तभी हम दूसरे दिन उसका, बहुत सारे बच्चों का हमें नहीं आता है ना। और नहीं आने का मतलब है कि हमें कन्फ्यूजन होता है, आने का नहीं मतलब कि बिल्कुल नहीं अनपढ़ हैं, अनपढ़ तो हैं ही खैर हम, और हम सारी चीज़ें कन्फर्म होकर आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको गलत बताकर हम अपने आप को, मतलब कि यह नहीं कहना चाहते आप बाद में कमेंट करो कि सर आपने गलत बताया, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। निधि शुक्ला जी का कहना है, PNP से यही अनुरोध है कि जितने बैक पेपर के स्टूडेंट हैं उनको, सभी बच्चों को सारे सेमेस्टर में पास किया जाए। देखिए, आपके कहने से, एक लोग को कहने से नहीं होगा, जो वीडियो सुबह बनाया उसको शेयर करके 1 लाख ला दो, आपको खुद दूसरे तीसरे दिन आपके पूरे लाइफ में अंतर दिखने लगेगा। करके तो देखो एक बार, संगठन बना के तो देखो, संगठन में शक्ति होती है, ऐसे नहीं समुद्र पार कर लिया गया था, ठीक है ना भाई। बलविंद्र कुमार जी का कहना है, सर आप इन्फॉर्मेशन सही देते हैं, प्लीज़ ये बता दें कि टेट में अपीयरिंग ईयर कौन सा भरें 2019। भाई देखिए 2021 डालेंगे, 2019 बैच के हैं तो 2021 डालेंगे भाई, 2 ही साल का ना DLED होगा, 4 साल का थोड़े होगा DLED। 2019 में आपने अपीयरिंग मतलब करना स्टार्ट किया, 2019, 2020, 2021, 2 साल का, 2021 ना डालेंगे, 2021 डालेंगे भाई, चाहे बैक वाले हों चाहे बैक वाले ना हो, फ्रेश प्रशिक्षु दोनों 2021 ही डालेंगे, ठीक है भाई। कुमारी मीनू जो कहना है, सर 4th सेमेस्टर का पेपर कब तक होगा। भाई देखिए, ये आपके ऊपर है, हमने आज वीडियो बनाया है, आप अगर शेयर कर सकते हो पहुंचा दो, तो हम मतलब कि कोशिश कर सकते हैं, तो 4-5 बार दौड़ सकते हैं आपके लिए, नहीं कहोगे तब भी दौड़ेंगे, क्या करना भाई, हमारी तो मर्जी है। अपने दिव्या पटेल जी, थैंक यू बेटा। मोनिका सैनी जी का कहना है, सर आप एक क्लास सब यूपी टेट की ही न एक्चुअल में फर्स्ट व्यूअर। हाँ भाई देखिए, आपके लिए जो इन्होंने किस पे कमेंट किया है, CDP पे कमेंट किया, नहीं सॉरी, कांग्रेस अधिवेशन वाले पे कमेंट किया। भाई देखिए, जितने क्लास लिए जा रहे हैं आप, वह सारी की सारी यूपी टेट की ही हैं, आप लोग क्यों कन्फ्यूज हो रहे हैं। यूपी टेट में फोड़ के आओगे भाई, 120 नहीं 130 लाओगे, पूरी क्लास अगर रिवीजन कर लिए ना, तो कोई रोक नहीं सकता 130 लाने से, करके तो जाओ, देख लेना। हम हर संडे को आपका पिछले साल का पेपर कराते हैं, 3 साल का पेपर हमने डाल दिया है, प्ले लिस्ट में होगा। यूपी टेट 2017, 18, 19, 20, 21, सॉरी 19, 20 में तो पेपर ही नहीं हुआ था, इसके बाद 11, 12 में पेपर नहीं हुआ था, 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह लिखा गया भाई, आप देखो आके भाई,
3 करा दिया है, हर संडे को पेपर कराते हैं, इस संडे को भी कराएंगे, इस संडे को हो सकता है 2 पेपर करा दें, तो आप लोग के ऊपर है, आप लोग अच्छा व्यूज लाओगे तो 2 पेपर हो जाएगा। मोनिका सैनी, सर क्या यूपी टेट और टेट साल में कितनी बार होता है, कंडक्ट किया जाए? भाई देखिए, सभी लोग को जानना चाहिए बात, यूपी टेट साल में 1 बार आना चाहिए, 2020 में नहीं आया था। 2020 में मतलब कि सीटेट 2 बार आना चाहिए साल में, और यूपी टेट 1 बार आना चाहिए साल में। जो यूपी टेट है दोस्तों साल में 1 बार आना चाहिए, लेकिन 2020 में नहीं आया था, और जो सीटेट है साल में 2 बार आना चाहिए हर 6 मंथ पे, लेकिन 2020 में 1 बार आया था। कोविड-19 था भाई, कोरोना से पूरा परेशान किया था, सबको कोच रहा था, तो इस वजह से नहीं आया था। लेकिन याद रखना, यह जो सीटेट है अगर आप एक बार छोड़ भी देते हो तो आपके लिए अगले बार फिर चांस मिल जाएगा। हम तो कहेंगे यही कि आप यूपी टेट पे फोकस कर लो। एक क्लास हम लाने वाले हैं, कल सुबह आ जाएगा, एक शॉर्ट बनाएंगे जिसमें यूपी टेट सीटेट में आपको बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट हार्ड होता है, किसकी पढ़ाई टफ होती है। देखिए, यूपी टेट जो होता है साथियों, उसमें हमको सब्जेक्ट पे पूरा कमांड बनाना पड़ता है, 5 सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। यानी कि पेडोलॉजी से सिर्फ जो आपका सीडीपी है, जो बाल विकास है, मनोविज्ञान है, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, तो करीब पूछेगा तो 15 ठो पेडोलॉजी उसमें पूछ सकता है ना। और इसके बाद जो आपके इन्वायरमेंट हो गए, इसमें बिल्कुल कोर है, आपको पूरा सिलेबस अच्छे से छान मारना होगा, जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से देख लीजिए। मैथ में 30 नंबर लाना अनिवार्य हो जाएगा आपके लिए, जब आप चाहते हो 120 प्लस आए तो। हिंदी में 30 नंबर लाना अनिवार्य हो जाएगा आपके लिए, जब चाहते हो 30 नंबर लाएँ तो आकर देख लीजिए, कैसे नहीं आएगा यार। हम तो ऐसे ही पढ़ा ही रहे हैं कि एक बच्चा यहीं से डायरेक्ट प्रश्न फंसेगा, देख लेना, यही प्रश्न उठ के उसमें डायरेक्ट आएगा। अब अगर पढ़े हो, सारे क्लास लिए हो ना, कहीं से पेड वेड लेने की जरूरत नहीं है। जो पेड बच्चे ले लिए होंगे ना, वो मैच कर लेना आकर क्लास से, अगर कोई भी डिस मैच हो जाए तो बता देना। उनसे कम नहीं तो उनसे ज़्यादा, मतलब उनसे कम नहीं, उनसे ज़्यादा नहीं तो उनसे कम भी नहीं देंगे हम, या फिर दिए होंगे, आप आगे देख लेना, मिला लेना। मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं भाई आपके लिए। तनु कुमारी जी का कहना है मेरे घर भी मिट्टी की दिया जलता है। भाई देखिए, मिट्टी का दिया हम आपके लिए एक बनाएंगे वीडियो, देख लेना। और सोनम सिंह जी का कहना, सर मैथ के लाइव वीडियो लिंक सेंड कर दीजिए। भाई देखिए, मैथ के जो लाइव वीडियो हैं वह डेली 2:30 बजे आते हैं, और वो भी 2 दिन आएंगे मैथ के, 1 दिन आएंगे इन्वायरमेंट के, फिर 2 दिन मैथ के, क्योंकि मैथ के करीब 8 या 9 लेक्चर और बचे हैं। इसके बाद पूरा फुल पैकेज 70 क्लास का, 70 से 72 क्लास बहुत मायने रखता है यार यूपी टेट सी टेट के लिए। पढ़ लिए ना तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, पढ़ तो लो पहले आके, 2-3 क्लास देख लेना, अगर नहीं आएगा तो फिर आप अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को। हम नहीं करते हैं कि आप परेशान हो हमारे वजह से, सारे प्रशिक्षुओं का हम आग्रह करते हैं, अगर आप परेशान होते हो तो आप नहीं रहो चैनल पे। देखो, हमारे वजह से अगर परेशानियाँ आपको आती हैं ना, तो हम यही चाहेंगे कि कभी आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ना आएँ। हम आपके परेशानियों को ख़त्म करने के लिए यहाँ बने हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि सर की सारी बातों को मानें, सारे क्लासेस को देखें, क्या सर सही बोलते हैं कि नहीं। तो आप खुद क्लास देख लो अगर आपको ऐसा लगता है तो, ठीक है ना। मोनिका सैनी जी का कहना है, सर आपकी इन्वायरमेंट की क्लास बहुत अच्छी है। अच्छा, क्या लिखें, कहाँ से देखें प्लीज़ बताइए। देखिए, इन्होंने लिखा है कहाँ से देखें इन्वायरमेंट क्लास, भैया आपकी प्लेलिस्ट में पड़ा है, लिखा होगा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट इन्वायरमेंट क्लास, देख डालो, पूरा देख डालो। उसमें कुछ मैम के भी क्लास हैं, अर्चना मैम के, आप उसे भी देख डालो। पीसी ट्रेवलिंग का कहना है दिसंबर फर्स्ट वीक में बैक वालों का 4th सेमेस्टर का पेपर हो जाना चाहिए। भाई ये तभी होगा जब आप आज जो बनाया गया वीडियो उसे 1 लाख पहुँचा दो व्यूज। आगे देख लो, अमरीश कुमार टीचर, हाँ अमरीश कुमार टीचर है भैया, इनको यह बोल रहे हैं तुमको क्या बोल रहे हैं भाई, भाई देखो, तुम तो हमको लगता है ना टीचर जो अपने आगे लगाए हो ना, इसको ना टीचर मत लगाओ तुम यहाँ पर, तुम ना यहाँ पर कुछ और लगा लो, और अगर हो सके तुम मुझसे बात कर लेना। तुम्हारी जो ये अकड़ है ना, यह वहीं तक रह जाएगी जहाँ तक है, ठीक है ना। और रहेगी बात जानकारी की, तो क्लासेस हम लिए हैं, आकर देख लेना। अगर उसमें से शायद ही अगर ज्योग्राफी की, मैथ के लेक्चर तुमको आते हों तो अपने आप को मुझसे ऊपर पा लेना, ठीक है भाई ना। आकर देख लेना सारे क्लासेस। और आपकी अगर ऐसी सोच है तो आप ऐसी सोच रख कर कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इतना समझ लेना। अगर कोई, आप पता है कैसे हो, जो अपने तो काम करते नहीं हो और जो दूसरा काम करता है ना उसकी टांगें खींचने वाले ये लोग होते हैं। यही लोग होते हैं जो समाज को पीछे ले जाते हैं, समझ रहे हो ना। यही लोग होते हैं जो आदमी को ऊपर देखने से जलते हैं। इनके साथ वाला अगर ऊपर निकल जाए ना तो इनके अंदर जलन की भावना आ जाती है। यही लोग होते हैं जो खुद तो वर्क नहीं करते हैं और खुद तो हार्ड वर्क करने की इनके अंदर क्षमता नहीं होती है, तो सोचते हैं दूसरों को भी गिरा दें, चढ़ते हुए रस्सी को काटने की फिराक में रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोगों से आप लोग बचें। और यह सब क्या बोलें इस प्लेटफॉर्म पे, हम ऐसे लोग सामने बस मिल जाएं हमारे, मिल जाएं तो इनका पूछ के ना चटनी बन जाएगा तुरंत, और ऐसे वर्ड बोल दे सामने हमारे
और मुझे डायरेक्टली बोल दें, ठीक है ना, पर्सनली मुझे बोल दें, मेरे सामने फेस के डायरेक्ट वो आगे बोल दें। ऐसे तो कमेंट तो छुप छुपा के बहुत कुछ करते हैं सभी लोग, ठीक है भाई। और कमेंट करने से कोई बड़ा ही नहीं होता है, कमेंट तो होता था भगवान राम पर भी, ठीक है ना, भगवान कृष्ण भी। तो हम तो कृष्ण और राम नहीं हैं, हम एक तोता छोटे जो मतलब कि तुच्छ आप लोगों के छोटे से भाई हैं, जो आप लोग के नौकर के रूप में, सर्वेंट के रूप में काम करते हैं, बस इससे ज़्यादा हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। आगे देख लो, मयंक यादव जी नेपाल, हाँ भाई ठीक है। त्रिपति क्या लिखे हैं, त्रिपाठी पल्लवी जी, सर टेट के फॉर्म में मेरा ईमेल आईडी न फिल होकर कैफ़े वाले का ईमेल आईडी हो गया है। देखिए अगर कैफ़े वाले का हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कैफ़े वाले भैया से बोल दीजिए, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आता है, मोबाइल तो आप अपनी दी होंगी ना, मोबाइल नंबर अपनी दी होंगी ना, तो मोबाइल पे ही इन्फॉर्मेशन आएगा, घबराओ नहीं। अगर कैफ़े वाले भैया आपके जानकार में होंगे तो जैसे ही आपका ऐसे नोटिफिकेशन वगैरह बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, यूपीटेट का आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आराम से उनसे बात कर लेना। वैसे कोई अब हो गया, फॉर्म भरा गया ना, तो बस कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ओके होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें होंगी। अगर आप उनसे कॉन्टेक्ट कर कर बोल सकते हो तो बोल दो, सर हमारी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो आप हमें बता दीजिएगा, या फिर हमारा नंबर ले लीजिए, हमको कॉल कर दीजिएगा, बस इतना कर सकते हो ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप कमेंट अपना, जब ऑफलाइन वीडियो हो जाता है तो कमेंट किया करें, और मिलते हैं रात में 9 बजे के CDP के क्लास में। धन्यवाद।